हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैंसर के लिए यानी कि कैंसर सन साइन और कर्क राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियो ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलेगा नहीं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। मैं वीडियो के दौरान, रिकॉर्डिंग के दौरान मैं फ़ोन कॉल्स नहीं अटेंड कर पाती, तो बेहतर होगा कि आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें या फिर मेरे ईमेल पर मैसेज करें, ताकि मैं आपको सही वक्त पर जवाब दे सकूं। मैं इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी एक्टिव हूँ, तो अगर आप इंस्टाग्राम पर हो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो पर्सनल रीडिंग्स के लिए। मेरी इंस्टाग्राम की हैंडल जो है वो मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हो। मेरी जो चैनल की मेंबरशिप लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आपको लिंक क्लिक करना है और आप डिसाइड कर सकते हो कि आप अगर मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो। और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है, आपकी पर्सन की फीलिंग्स और इस रिलेशनशिप के आउटकम, ये सारी बातें हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। तो चलिए कैंसर देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे हम। आपकी ओवरऑल एनर्जी है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है फूल। आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन इस वक्त है सन। आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है 10 ऑफ कप्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए है जस्टिस। आपकी इंटेंशन है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की। इस पर्सन की इंटेंशन है यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की। आपकी फ्यूचर एक्शंस है 6 स्वॉर्ड्स की, और इस पर्सन की फ्यूचर एक्शन है हायरोफांट। तो चलिए देखते हैं आप दोनों की आउटकम इस रिलेशनशिप की। तो कैंसर यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एक क्यूरियोसिटी की एनर्जी है, जहाँ पे आप इस पर्सन के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो। आप जानना चाहते हो कि ये पर्सन को क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है, क्या सोचते हैं। आपके मन में बहुत सवाल है इस पर्सन के बारे में। आप जानना चाहते हो कि उनके पास में क्या हुआ। तो ये एक क्यूरियोसिटी की एनर्जी है। आप शायद ऑनलाइन इस पर्सन की इंस्टाग्राम को देख रहे हो, सोशल मीडिया को देख रहे हो, ये देख रहे हो कि क्या वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है या नहीं। तो मैं देख रही हूँ कि आपके मन में बहुत क्यूरियोसिटी है इस पर्सन को लेकर। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे है एस ऑफ कप्स की एनर्जी। तो देखिए आप इस पर्सन में काफ़ी इंटरेस्टेड हो, आप इस पर्सन के साथ एक रिश्ता चाहते हो, आप इस पर्सन को अपनी दिल की बात कहना चाहते हो। ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन है जिसको आप पहले से जानते हो। तो शायद आप दोनों फ्रेंड्स रह चुके हो मगर कभी रिश्ता बना नहीं, या फिर आप में से कुछ लोग, बहुत कम लोगों के लिए ये एक पास्ट पर्सन हो सकते हैं जिसके साथ पहले आपका रिश्ता था, मगर किसी वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ और अब फिर से रिकनेक्शन हो रही है, रिकन्सिलिएशन हो रही है। ये पर्सन की ओवरऑल एनर्जी में है फूल। ये पर्सन एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, एक नई बिगनिंग चाहते हैं। ये पर्सन एक्साइटेड है एक नई शुरुआत को लेकर। इनके लाइफ में कुछ हुआ है हाल ही में जिसके वजह से वो काफ़ी एक हीलिंग एनर्जी में थे, ब्रेक लेने की एनर्जी में थे। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ने ब्रेक लिया हो एक दूसरे से और फिर रिकनेक्ट कर रहे हो काफ़ी टाइम के बाद। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ इस पर्सन के लाइफ में कोई बैगेज थी, बर्डन्स थी, इश्यूज थी, और अब ये पर्सन उसे सारे इश्यूज और बर्डन्स और बैगेज को रिलीज़ कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं।
अब आप दोनों के बीच की सिचुएशन है सन, तो यहाँ पे क्लैरिटी है, खुशियाँ है, हैप्पीनेस है। मैं देख रही हूँ आप दोनों बहुत खुश हो एक दूसरे के साथ। यहाँ पे एक नई शुरुआत की एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कोई माफ़ी मांग रहे हैं, नई शुरुआत के लिए कोशिश हो रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो ये एक लॉन्ग टर्म रिश्ता जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है आप दोनों एक दूसरे के बारे में सीरियस हो। आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है 10 ऑफ कप्स। आप इस पर्सन के साथ एक फ्यूचर चाहते हो, फैमिली चाहते हो, एक हैप्पी एंडिंग चाहते हो आप, और आप तैयार हो एफर्ट डालने के लिए। आप कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, आप स्लो एंड स्टेडी में बिलीव करते हैं, तो आप एक स्टेडी रिलेशनशिप चाहते हैं। यहाँ पे एक शुरुआत तो हुई है, अब आप पास्ट को लेट गो करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो। तो आप में से, जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए ये एक पास्ट पर्सन है जो आपके लाइफ में फिर से वापस आ रहे हैं। तो जस्टिस एनर्जी है इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। ये पर्सन आपको एक लॉन्ग टर्म पार्टनर जैसे देखते हैं, फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के तरह सोचते हैं वो। उनको लग रहा है कि आपके साथ एक फ्यूचर हो सकता है, शादी हो सकती है। ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं उस फ्यूचर को अटेन करने के लिए। यहाँ पे एक नई शुरुआत है। ये पर्सन के मन में अब क्लैरिटी है, वो जानते हैं या जान चुके हैं कि आपके साथ ही वो फ्यूचर उनको मिल सकता है। अब आपकी इंटेंशन है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की, आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स एक रिलेशनशिप की एनर्जी है, घर बसाना चाहते हो, मून। मगर आपने इस पर्सन को ये बात कही नहीं है अब तक, ये एक सीक्रेट है। तो मैं देख रही हूँ आपके मन में वो डिज़ायर है, आपकी मन में इच्छा है कि ऐसा हो, मगर इस वक्त आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, इस रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि शायद ये बहुत वक्त के बाद आप दोनों रिकनेक्ट कर रहे हो। तो आप पहले चाहते हो कि ये रिश्ता थोड़ा स्टेबल हो जाए। अगर ये कोई नए पर्सन है तो ये शायद आप थोड़ा सा टाइम देना चाहते हो इस रिश्ते को। ये पर्सन की एनर्जी में, इंटेंशन में है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन को लग रहा है इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी ब्लॉक्स है, थोड़ा सा एक थोड़ी इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, मगर ये पर्सन गिव अप नहीं करना चाहते। ये पर्सन कोशिश करना चाहते हैं कि इन ब्लॉक्स को निकाल सके। यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है जो कि है लियो एनर्जी, और ये पर्सन हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो श्योर है, या उनको ऐसा लगता है कि आगे चलकर ये जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, वो ख़त्म हो जाएगी और आप इजीली आप दोनों एक साथ फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हो। आपकी एक्शंस है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो जो भी इश्यूज़ है आप दोनों के बीच में, आप उसे पार कर कर स्टेबिलिटी के तरफ जाना चाहते हो इस पर्सन के साथ। 8 ऑफ कप्स, इमोशनल डिटैचमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर, मगर यहाँ पे 8 ऑफ कप्स एक इमोशनल डिस्टेंस की एनर्जी दिखाई क्यों दे रही है। ये 8 ऑफ कप्स क्यों है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करोगे। कैंसर मैं देख रही हूँ आप इस बारी, मतलब अगर ये एक रिकन्सिलिएशन है तो इस बारी आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए। आप किसी को एडवांटेज लेने के लिए नहीं अलाउ करोगे। आप बहुत ही फर्म हो कि आपको ऐसा ही चाहिए, आपको ये चाहिए, तो आपके मन में वो क्लैरिटी है। और अगर ये इमोशनली आपको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे तो आप बिना हिचकिचाए इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि आप जानते हो कि आपकी लिमिट क्या है, आपकी बाउंड्री क्या है। और अगर वो पर्सन आपके तरफ उस बाउंड्री में, मतलब जैसे आप चाहते हो, अगर ये रिश्ता आगे बढ़े तो अच्छी बात है, मगर अगर नहीं बढ़ता है तो आप बहुत प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस लेना चाहते हो। तो मैं देख रही हूँ आप बहुत फर्म होकर, क्लियर होकर अपनी बात कह रहे हो इस पर्सन से। ये पर्सन की एक्शन में है हायरोफांट। ये पर्सन शायद अपने फैमिली को आपके बारे में कह रहे हैं। ये पर्सन लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, तो शादी की प्लानिंग हो रही है। इस पर्सन के मन में डर है थोड़ा सा कि शायद आप मानोगे नहीं या फिर आप अग्री नहीं करोगे, मगर इनके मन में ये इच्छा है कि वो आपको प्रपोज करे और ये बात आगे बढ़े। तो आउटकम है यहाँ पे टेम्परेंस। तो देखिए बैलेंस आ रही है आपके रिश्ते में, एक स्टेबिलिटी आ रही है आपकी रिश्ते में। ओके, यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी है।
पहले जो बात नहीं बनी थी अब ऐसा लग रहा है आप दोनों कोशिश कर रहे हो इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करने के लिए। यहाँ पे एक सेलिब्रेशन है, तो मैं देख रही हूँ आप में से कुछ लोग शायद एंगेजमेंट तक जा रहे हो, तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है आपके लिए कैंसर। यहाँ पे साइंस में देख रही हूँ सैजिटेरियस है, कैंसर है, लियो है, पाइसिस है, टॉरस है और जेमिनाई है, तो एक्वेरियस है। ओके, तो ये सारे साइंस है। यहाँ लीब्रा भी है, तो एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई है, लियो है, सैजिटेरियस है, टॉरस है। ओके, तो ये सारे साइंस है यहाँ। तो चलिए देखते हैं। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन लिखा है, फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी लिखा है, यू एंड आई वर टू यंग, तो ये पहली की बात हो रही है जहाँ पे आप पहले एक साथ थे मगर तब बात नहीं बनी, तो शायद इस वजह से, क्योंकि आप दोनों बहुत यंग थे तभी। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, तो आप फ्रेंड्स थे मगर अब ऐसा लग रहा है ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है। तो ये है आपके लिए रीडिंग कैंसर। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो जब भी आप मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।